जो ये बता रहा है इसके हिसाब से इसने 20 पोस्टों पे सिलेक्शन ले लिया होगा। 99% स्टूडेंट ऐसा जो सुबह से शाम तक यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करे जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करे जा रहा है, दुनिया भर की रीलों में, दुनिया भर का फालतू मोटिवेशन में। अरे मेरे भाई, भगवान तेरा भला करे। मेरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। मिठाई लाया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके सामने हम एक ऐसे बच्चे से मिलवाने जा रहे हैं जो एसएससी में इसी बार सिलेक्शन हुआ ना बेटा? हाँ जी सर। किस पोस्ट पे? सीजीए अकाउंटेंट। सीजीए अकाउंटेंट की पोस्ट पे सिलेक्शन। क्या ग्रेड पे रहता है बेटा अकाउंटेंट में? 2800 ग्रेड पे। 2800 ग्रेड पे रहता है। अच्छा, इसमें अकाउंटेंट में तो वो रहता होगा ना अलग से जो क्वालिफिकेशन, शायद इकोनॉमिक्स से? अच्छा, जनरली क्वालिफिकेशन रहती है। और अच्छा ठीक है, इसमें एग्जाम अलग से रहता है कोई थर्ड पेपर जो था? सर वो जेएसओ के लिए और डब्ल्यू के लिए होता है। अच्छा, इसमें वही नॉर्मल पेपर सही है? ऑडिटर की जो ग्रेड पे होती है उसी पोस्ट पे होता है। उसी पोस्ट पे होता है। बहुत बढ़िया। और अभी मुझे बच्चे बता रहे थे कि सर इस एक बार सारे बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दीजिए, मैं आपका बस 1 से 1.5 मिनट का ही समय लिया करूंगा इन चीज़ों में, आपका समय खराब नहीं करेंगे। और इस बच्चे का कहाँ से रहने वाला मेरे बेटा? मधुबनी, बिहार से हूँ सर मैं। बिहार से? हाँ जी सर। लेकिन तू मतलब भाषा में तेरी में वो लटकपन नहीं है भोजपुरिया है? 4-5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, दिल्ली में रहता है। पढ़ाता इससे हूँ पहले? यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पढ़ाता भी है? हाँ, होम ट्यूशन वगैरह साउथ दिल्ली में। साउथ दिल्ली में? अरे वाह, ब्रिलियंट, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चा खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट है और खुद के पैरों पे खड़ा है, कमाता है, और अब इसको नौकरी भी मिल गई है। और मुझे बता रहे थे इससे पहले भी तेरा किस किस में हुआ था? मेरा सर इससे पहले मेरा सीएचएसएल के थ्रू पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पे हुआ है, सीएचएसएल 18 के थ्रू। अच्छा, फाइनल हो गया था वो? हाँ, और सीजीएल 20 में भी मुझे सेम पोस्ट मिला है, सीजी अकाउंटेंट। अच्छा, सीजी अकाउंटेंट मिला है। लेकिन अभी तक मेरा एलोकेशन नहीं हुआ है। और अच्छा। मुझे दिल्ली ही चाहिए कैसे भी, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ। अरे रे रे, तो सुपर ब्रिलियंट, सुपर तो इसलिए ब्रिलियंट। सर मैंने 21 में भी मुझे मजबूरी बस सेम पोस्ट डालना पड़ा, क्योंकि एक सीट तो मैंने पास करी थी 12th के बाद, तो उसमें अच्छा। मैंने 10 डेज ट्रेनिंग करके आ गया था मैं। अच्छा। हाँ। और सीडीएस दिया कभी? सीडीएस मैंने सर 2 बार रिटर्न क्लियर किया है, एफकेट 3 बार क्लियर किया है, आईबीएसईआईओ, सीपीयूएसआई, आरपीएफएसआई सारे अच्छा। पेपर रिटर्न मैंने 18 to 20 पेपर्स मैंने क्लियर किया। अरे बहुत बहुत मुबारक हो भाई, इतने सारे एग्जाम इस और बच्चे सर के लिए। इसमें सर आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। अरे रे नहीं, हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, हम जो तो start किया इन था सबको ही सर, पढ़ा रहे हैं, जो है ना? बेसिक से स्टार्ट बिल्कुल। किया, जो आपकी जो क्लास नोट्स की बुक है ना, अच्छा अच्छा। तो मैंने 5 साल से कर रहा हूँ मैं। उस बुक की रेलेवेंस जो पहले थी ना 5 साल पहले, उतनी रेलेवेंस अभी भी है, जो अभी तक मैं पेपर दे रहा हूँ, जो क्वेश्चंस का पैटर्न देख रहा हूँ ना सर। और अब तो हालत ये हो गई कि अरिथमेटिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इस बार। अगर आप मींस जो हाँ जी देखें सर, हैं, जो एडवांस अभी सर। दिवस 2 से 7 मार्च वाला हाँ। एडवांस के कुछ भी क्वेश्चन नहीं, 4 से 5 ही सवाल दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, फुद्दू टाइप का क्वेश्चन है, सारा ही अरिथमेटिक देने लग रहा है। और दूसरा ये कि उस 5 से 7 क्वेश्चन में भी हम ये कह लें कि 1-2 क्वेश्चन तो अपना प्रोबेबिलिटी और इसी के आ रहे हैं स्टैट्स के, वो बेसिक ही कैलकुलेटिव है। तो एडवांस का पोर्शन बहुत घट गया है और अरिथमेटिक बहुत बढ़ गया है। और मेरी क्लास नोट्स की तारीफ, मतलब सर उसमें जो मुझे पैटर्न के क्वेश्चन जो ना, रेशियो के क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस, बस डेटा चेंज करके जो मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि मतलब वहां से क्वेश्चन एग्जामिनर उठा रहा है। मतलब बहुत अच्छी वो, कम से कम मैंने 100 से ज्यादा बच्चों को मैंने रिकमेंड करी है, वो इतनी अच्छी। अरे भाई, इसको इनाम दो, इसको इनाम दो। सच में कह रहा हूँ सर, ये सर बटरिंग वाली बात है। नहीं, मैं जानता हूँ। मतलब वो क्रेडिट नहीं, मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं वो इस स्वभाव के तो रहते ही, और मेरे भी स्वभाव को जानते हैं कि हम वो उस वाले व्यवहार में है ही नहीं, बटरिंग वाले में या इस इधर उधर के में। और ये क्लास नोट्स वाला, मतलब बहुत बच्चे यूट्यूब पे भी तारीफ करते हैं। और मतलब कोई सिलेक्टेड बच्चा होगा जिसने मुझे आज तक क्लास नोट्स के बारे में ना कहा हो या उसको अपना जीवन में कुछ हिस्सा ना माना हो, हर एक बच्चे ने माना है। और देखो, ये होता है कंप्लीट डेडिकेशन, शुरुआत से लगातार पढ़ते रहना और लगातार 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 काम करते रहना। और कितनी सारी पोस्टों पे सिलेक्शन ले लिया इसने, सीएचएसएल में ले लिया, उससे पहले नेवी था, उससे पहले अभी इसने बताया आरपीएफ बताया था, सीपीयू 2 बार क्लियर किया, सीडीएस एग्जाम क्लियर किया, एफकेट 3 बार क्लियर। तो अगर आप बेसिक से पढ़ोगे ना, मेरा स्टाइल ही पढ़ाने का विषय, अगर आप बेसिक से पढ़ोगे तो उसका हजारों एग्जाम, जितने भी हजारों नहीं, जितने भी एग्जाम है ना, सारे ही आपके क्लियर होते चले जाएंगे। और मुझे नहीं लगता उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी जीवन में। तो अब आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नाम क्या है बेटा? विकास झा। विकास झा। तो एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार तरीके से कांग्रेचुलेशन लिख दीजिए यूट्यूब पे, क्योंकि नहीं होगी। और मैं चाहता हूं आप सबके अंदर वो आग बने, आप सब उस डेडिकेशन के साथ काम करें, आपके इतने अच्छे संस्कार हो कि जिनका सिलेक्शन हुआ उसको दिल से आपके लिए बधाई निकले और दुआएं निकले कि यार तूने मेहनत की। तेरे जैसे बच्चों ने हमें रास्ता दिखाना है आगे। ये जो टीचर है इनका काम तो सिर्फ पढ़ाना है, मार्क को दर्शाना है, बाकी इनका काम नहीं है। मैं भगवत गीता अब बहुत पढ़ रहा हूं और उसमें मैं पढ़ रहा था कि
भगवान कृष्ण को जब वो जयद्रथ का उसने वध करना था अर्जुन ने, तो उसने कसम खा ली थी कि भाई मैं सूर्यास्त होने से पहले पहले जयद्रथ को मार दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने उसको कहा कि तुम जो ये भरतवंशी हो, इन प्रतिज्ञाओं में क्यों बंध जाते हो, ऐसी अड़चने अपने आगे क्यों डाल लेते हो कि मेरे को शाम तक ही मारना है, नहीं तो फिर मैं मार ही नहीं पाऊंगा, मतलब फिर मैं खुद समाधि ले लूंगा और मैं अपने जीवन को खत्म कर लूंगा। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, सूर्य अस्त होने की तरफ चलता चला गया, तो उसने कृष्ण भगवान की तरफ कहा कि हे प्रभु, अब मुझे कुछ रास्ता दिखाओ और मुझे मेरे मंजिल की तरफ पहुंचाओ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि गुरु का काम तो सदैव ही मंजिल तक पहुंचाना होता है, लेकिन अपने पैरों पे कई लोग खुद ही अड़चने डाल लेते हैं। और आज के समय में ये YouTube जो है, ये बहुत बड़ा हथियार भी है और बहुत बड़ी अड़चन भी है। बच्चा 99% स्टूडेंट ऐसा जो सुबह से शाम तक YouTube पे टाइम वेस्ट करे जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करे जा रहा है, दुनिया भर की रीलों में, दुनिया भर का फालतू मोटिवेशन में। तो श्री कृष्ण भगवान ने भी यही समझाने की कोशिश की थी कि अर्जुन को, अर्जुन ही भगवान ही हमारे लिए, तो कि आप अपने आप को कुछ चीजों में जकड़ो मत, कुछ बांधो मत, अपने विचारों को आजाद रखो। आपको यह कसम नहीं खानी थी कि मैं आज सूर्यास्त से पहले उसे जिंदा मार दूंगा, ये नहीं। आपको यह कसम खानी थी कि मैं उसे मार दूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ लिमिटेशन फिक्स नहीं करनी थी। ऐसे ही मेरे बच्चों, आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं और बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया है, उनकी बहुतों की सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसका एक कारण यही है कि वो अपने पैरों में ऐसी बेड़ियां जकड़ लेते हैं। गुरु का काम आपको सही रास्ता दिखाना है, आपको आपके सिलेक्शन तक लेके जाना है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने ऊपर कोई बेड़ियां मत बांधिए। आप अपने लिए ये रखिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है, लेकिन ये मत डालिए कि मुझे 2 ही महीने में सिलेक्शन लेना है। देखो, ये बच्चा कब से तैयारी कर रहा है मेरे बच्चे? 2017 से कर रहा हूं मैं तैयारी सर। 2017 से तैयारी कर रहा है और अब तक जो ये बता रहा है, इसके हिसाब से इसने 20 पोस्टों पे सिलेक्शन ले लिया होगा। और आज 2023 आ गया है, दुनिया भर के इसके पास सिलेक्शन लेटर आ गए। ये सिलेक्शन लेटर जो है, ये धीरे धीरे इसको बूस्ट करते हैं। अगर ये भी ये सोच के आता कि मैं 3 महीने तैयारी करूंगा और चीर फाड़ मचा दूंगा और सिलेक्शन ले दूंगा, तो भगवान कृष्ण सिलेक्शन नहीं दिला सकते। भगवान कृष्ण तो सिलेक्शन तभी दिला सकते हैं जब अपने पैरों में और अपने दिमाग में ये यूट्यूब की फालतू बेड़ियां ना डालो, फालतू के मोटिवेशन ना घुसाओ दिमाग में। आप अपने रास्ते पे चलते रहेंगे तो यदुकुली कृष्ण भगवान आपको अपने आप रास्ता दिखाएगा। थैंक यू मेरे बच्चे, और बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। और तू हाथ मिला, और मैं तुझे जरूर एक पेन गिफ्ट करूंगा अपना, जो मेरा खुद का पेन है। आप बैठो, पहले चाय पानी पियो, ठीक है ना? एक फोटो लेते हैं, क्योंकि तेरे जैसे बच्चे के साथ तो फोटो लेनी चाहिए जिसने 2017 से आज 2023 लगा दिया और इतने सालों में सिलेक्शन लिया। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू। और ये मिठाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्लास के बाद ये मिठाई तुझे खिलाऊंगा, ठीक है? थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू, थैंक यू। और मेरे बच्चे माफ करना, आपका समय खराब हो। आइए, क्यों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भटकी मत, अपने दिमाग को शांत करके एक जगह जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करके काम करिए। और मेरा जो भी बैचेस है कैरियर ऐप पर, वो 24 मार्च से 31 मार्च तक मेरे जितने भी बैचेस हैं, वो मात्र 599 रुपए में आपको अवेलेबल है। जो मेरा लाइव बैच आ रहा है 5 अप्रैल से, कौन सी तारीख से? 5 अप्रैल से। आज हो गई कौन सी? 27 तारीख, यानी 5-7 दिन बाद ही जो मेरा बैच आ रहा है नया, उसकी फीस का एडमिशन अभी मतलब जो ओपन है। आप चाहें तो उस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। उस बैच में दोनों समय क्लास होती है, सुबह एडवांस, शाम को अरिथमेटिक। तो आप उस बैच में जुड़ सकते हैं मात्र 599 रुपए की फीस पे। और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जो बच्चे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं आज ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि लेके आ रहा हूं, या बहुत अच्छी चीज तैयार कर रहा हूं आपके लिए, जो आपको आज ही मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।